गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 9 अक्टूबर और 9 अक्टूबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में 14 से लेकर 27 नवंबर तक कहां पर आयोजित होने वाले इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में राजस्थान को पार्टनर स्टेट का दर्जा दिया गया है। तो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाना है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर इसका 44वां संस्करण 14 से 27 नवंबर तक नई दिल्ली के प्रगति मैदान में एक भारत श्रेष्ठ भारत की थीम पर आयोजित किया जाएगा। इस इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में इस बार राजस्थान को पार्टनर स्टेट का दर्जा मिला है। 44वें इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में राजस्थान को पार्टनर स्टेट बनाए जाने के साथ ही प्रदेश की जो उत्कृष्ट कला, बहुआयामी संस्कृति, समृद्ध विरासत और धरोहर का व्यापक स्तर पर प्रदर्शन किया जा सकेगा। इस फेयर में एक भारत श्रेष्ठ भारत थीम के अनुसार ही राजस्थान पवेलियन बनाया जाएगा। 18 नवंबर को स्टेट डे राजस्थान दिवस भी मनाया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के राजस्थान करंट अफेयर्स, लेकिन उससे पहले कल के क्वेश्चन का रिवीजन। तो कल के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। राजस्थान डीजी फेस्ट टाई ग्लोबल समिट 2026 का आयोजन है वो 4 से 6 जनवरी 2026 को कहाँ किया जाएगा? तो जयपुर में इसका आयोजन होगा। नेक्स्ट है अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षणिक महासंघ के 9वें अधिवेशन का आयोजन राजस्थान में कहाँ किया गया? जयपुर में ही इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट है 8 अक्टूबर को प्रवासी राजस्थानी मीट का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो सूरत में इसका आयोजन किया गया था। 8 अक्टूबर को सूरत गुजरात में इसका आयोजन हुआ था। इससे पहले हैदराबाद में भी इस मीट का आयोजन है वो प्रवासी राजस्थानी मीट आयोजित हो चुका है। 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थानी दिवस है वो मनाया जाएगा। नेक्स्ट है राजस्थान क्रिकेट संघ का नया लोकपाल किसे नियुक्त किया गया? अजय रस्तोगी को बनाया गया है। राजस्थान के राज्यपाल और कुलाधिपति हरिभाऊ बागड़े ने किस विश्वविद्यालय के कुल गुरु डॉक्टर बलराज सिंह को निलंबित किया है? श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के कुल गुरु को निलंबित किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के राजस्थान करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है राजस्थान के बाड़मेर में आयोजित थार महोत्सव 2025 में थार श्री का खिताब किसने जीता है? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थार श्री का खिताब जीता है धर्मेंद्र डाबी ने, जो आप तस्वीर में देख सकते हैं थार श्री बने हैं धर्मेंद्र डाबी। बाड़मेर में थार महोत्सव का आयोजन है वो हाल ही में किया जा रहा है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नक्षत्री इसमें जो थार श्री का खिताब जीता है धर्मेंद्र डाबी ने और मिस थार का खिताब जीता है नक्षत्री चौधरी ने। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान पर्यटन विभाग, राजस्थान और जिला प्रशासन बाड़मेर के द्वारा थार महोत्सव का आयोजन है 8 से लेकर 9 अक्टूबर तक किया गया था राजस्थान के बाड़मेर जिले में। तो ये ध्यान रखना इसका आयोजन है वो राजस्थान के बाड़मेर में हुआ था। यह क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। दो चीज़ें इसके साथ आपको और ध्यान में रखनी है। एक तो थार श्री का खिताब किसे मिला था? धर्मेंद्र डाबी को मिला है। और मिस थार का खिताब मिला है नक्षत्री चौधरी को। ये इतनी चीज़ें आपको इसमें ध्यान में रखनी है। थार महोत्सव की जो थीम थी वो रंग रेगिस्तान के साथ रखी गई थी। इस अवसर पर बाड़मेर के पंच गौरव ऐतिहासिक पर्यटन स्थल किराड़ू और महाबार दौरों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित है वो किया गया। तो पंच गौरव ध्यान रखना, किराड़ू का जो प्रसिद्ध है। तो यहाँ से भी पंच गौरव से भी एग्जाम में काफ़ी सारे क्वेश्चन है वो इस बार पूछे जा रहे हैं। जो चर्चा में है उनको आपको याद रखना ही रखना है। इसके अलावा मुख्य आकर्षण गेर नृत्य, ऊँट का गोरबंद और श्रृंगार, मिस्टर थार श्री और मिस थार प्रतियोगिता, साथ ही साथ मांगणिया और लंगा कलाकारों की प्रस्तुति और कालबेलिया नृत्य की प्रस्तुति इस अवसर पर की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारत और रूस के बीच इंद्र 2025 नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास की शुरुआत राजस्थान में कहाँ हुई है? तो 6 अक्टूबर को इस अभ्यास की शुरुआत है वो बीकानेर में की गई थी। बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में यह अभ्यास शुरू हुआ है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों भारत और रूस के बीच सामरिक सहयोग और रक्षा साझेदारी की एक और महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में इंद्र 2025 नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास की शुरुआत है वो 6 अक्टूबर को हो चुकी है। राजस्थान के बीकानेर में स्थित महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में
इस औपचारिक अभ्यास की शुरुआत हुई है। यह अभ्यास 15 अक्टूबर तक चलेगा, जिसमें दोनों देशों की सेनाएं आतंकवाद रोधी अभियानों और संयुक्त युद्धाभ्यास और सामरिक समन्वय को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करेगी। अभ्यास के दौरान दोनों देशों के सैनिक संयुक्त सामरिक अभियान, संचार नेटवर्किंग और संयुक्त कमांड संरचना के तहत कार्य करने का प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। इसके अलावा अत्याधुनिक युद्ध परिस्थितियों में आपसी सामरिक संगतता और अनुभव के आदान प्रदान पर विशेष ध्यान इसमें दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान की निजी क्षेत्र की कंपनी रब सीड्स प्राइवेट लिमिटेड ने किस विश्वविद्यालय के साथ एक एमओयू किया है? जी हाँ दोस्तों, ये एमओयू किया गया था। तो राजस्थान की निजी क्षेत्र की कंपनी है रब सीड्स प्राइवेट लिमिटेड और चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय जो कि हिसार में स्थित है, इन दोनों के बीच एमओयू हुआ था, समझौता हुआ था। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने सरसों की अपनी उन्नत किस्म RH 1975 इसको किसानों तक पहुंचाने के लिए निजी कंपनी रब सीड्स प्राइवेट लिमिटेड राजस्थान के साथ एक समझौता यानी एमओयू साइन किया है। इस समझौते का उद्देश्य विश्वविद्यालय द्वारा विकसित की गई नई सरसों की किस्म के बीजों को निजी क्षेत्र की सहायता से अधिक किसानों तक पहुंचाना और किसानों को विश्वसनीय किस्में और तकनीक उपलब्ध कराकर खाद्य उत्पादन में वृद्धि करना है। RH 1975 की जो औसत पैदावार है, जो कि सरसों की उन्नत किस्म है, जो 11 से 12 क्विंटल प्रति एकड़ है और 14 से 15 क्विंटल प्रति एकड़ उत्पादन क्षमता है। इस किस्म में तेल की मात्रा 39.5% है, जिसके कारण यह किस्म अन्य किस्मों की अपेक्षा जो किसानों के बीच अधिक लोकप्रिय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ने AI तकनीक से लैस iCAT सॉफ्टवेयर का पायलट प्रोजेक्ट के रूप में राजस्थान की किस रेंज में इसकी शुरुआत की गई है? तो जयपुर रेंज में इसे शुरू किया गया है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों, साइबर अपराधियों पर नकेल कसने के लिए भारत सरकार के इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ने नया कदम उठाया है। जी हाँ, I4C ने AI तकनीक से लैस iCAT सॉफ्टवेयर विकसित किया है, जो किसी भी क्षेत्र में सक्रिय मोबाइल नंबर और सोशल मीडिया गतिविधियों का विश्लेषण कर संदिग्ध नंबरों की पहचान कर लेगा। इससे पहले इस सॉफ्टवेयर का पायलट प्रोजेक्ट राजस्थान के जयपुर रेंज में शुरू किया गया है। प्रथम चरण में अलवर, भिवाड़ी और खेरतल तिजारा क्षेत्र को चुना गया है। इस दौरान पुलिस ने 3.85 करोड़ मोबाइल नंबरों का डेटा सॉफ्टवेयर में अपलोड किया। AI विश्लेषण के बाद 7.66 लाख संदिग्ध नंबर सामने आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में साइबर सुरक्षा हेतु किस माह को राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा जागरूकता माह के रूप में मनाने का निर्देश दिया है? तो अक्टूबर महीने को राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा जागरूकता माह के तौर पर मनाया जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में अब साइबर सुरक्षा के प्रति बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान चलेगा। पुलिस महानिदेशक कार्यालय SCRB और साइबर क्राइम राजस्थान ने जो आप आधिकारिक परिपत्र इसके संबंध में जारी किया है। अक्टूबर माह को वैश्विक स्तर पर राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा जागरूकता माह के रूप में मनाने का निर्देश जारी किया है। यह पहल भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र नई दिल्ली के निर्देशों के संदर्भ में की गई है, जिसका उद्देश्य आम जन को साइबर अपराधों से बचने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान करना है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के जयपुर में किसके सहयोग से इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम शुरू किया जाएगा? तो लघु उद्योग भारती के सहयोग से इस प्रोग्राम की शुरुआत है वो की जा रही है जयपुर में। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा घोषणा की गई है कि लघु उद्योग भारती के सहयोग से जयपुर में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। इस प्रोग्राम के जरिए लगभग 5000 युवाओं को ट्रेनिंग मिलेगी। राजस्थान के युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिल सकेंगे। केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा मिलकर जयपुर में एक इंटीग्रेशन केंद्र स्थापित करने वाले हैं। यह सेंटर स्टार्टअप्स और रेलवे सेक्टर को जोड़ेगा। यहाँ पर युवाओं को मेंटरशिप, निवेश और नेटवर्किंग की सुविधा मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन द्वारा राजस्थान के किस विभाग को 5 दुर्लभ प्रजातियों के 17 लाख से अधिक पेड़ लगाने पर प्रमाण पत्र प्रदान किया गया? तो राजस्थान शिक्षा विभाग को यह प्रमाण पत्र मिला है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन द्वारा राजस्थान के शिक्षा विभाग को 5 दुर्लभ प्रजातियों के 17 लाख से अधिक पेड़ लगाने पर
जो वर्ल्ड रिकॉर्ड्स लंदन की ओर से प्रमाण पत्र दिया गया है। 14 सितंबर को एसएमएस चिकित्सा महाविद्यालय सभागार में जयपुर में राज्य स्तरीय हिंदी दिवस समारोह के अवसर पर जो ये पुरस्कार है वो उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा और मुख्य अतिथि के तौर पर जो शामिल हुए थे, इस अवसर पर प्रमाण पत्र उन्हें सौंपा गया। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के जोधपुर में हाथ रो हुनर स्किल ऑफ द हैंड थीम पर जोधपुर आर्ट्स वीक कब आयोजित किया गया? तो जोधपुर आर्ट्स वीक का आयोजन 1 से लेकर 7 अक्टूबर तक हुआ था। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो दोस्तों, हाथरो हुनर स्किल ऑफ द हैंड थीम पर जोधपुर आर्ट्स वीक 1 अक्टूबर से आयोजित किया गया। 1 से 7 अक्टूबर तक ब्लू सिटी जोधपुर के धरोहर पर आयोजित होने वाले इस फेस्टिवल में दुनिया भर के कलाकार और डिजाइनर्स हिस्सा लिए थे। इस 7 दिवसीय इस उत्सव में राजस्थान की विरासत को विभिन्न रूपों में पेश किया गया। अगला क्वेश्चन है, नमो सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी किस संस्थान में स्थापित की जाएगी? तो दोस्तों, इसकी स्थापना है वो नमो सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी आईआईटी भुवनेश्वर में स्थापित की जाएगी। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा घोषणा की गई थी कि नमो सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी की स्थापना को मंजूरी प्रदान की गई है। यह कदम भारत में सेमीकंडक्टर अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नमो सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी आईआईटी भुवनेश्वर में स्थापित की जाएगी। इस परियोजना को मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा लगभग 4.95 करोड़ रुपये की लागत से वित्त पोषित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, भारत स्काउट्स एंड गाइड्स की 19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी 23 से 29 नवंबर तक के शहर में आयोजित की जाएगी। तो भारत स्काउट और गाइड्स की जो 19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी का आयोजन है वो 23 से लेकर 29 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में बनने वाले हैं। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो भारत स्काउट और गाइड्स की जो 19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी है वो 23 से 29 नवंबर तक उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित होगा। यहाँ इसमें भारत और विदेश से लगभग 35,000 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रतिभागियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए जो विश्व स्तरीय टेंट सिटी के निर्माण को भी स्वीकृति प्रदान की है। इस जम्बूरी में साहसिक खेल, विज्ञान प्रदर्शनी और सांस्कृतिक गतिविधियां आयोजित की जाएगी। भारत स्काउट और गाइड्स की जो 18वीं राष्ट्रीय जम्बूरी है वो 4 से 10 जनवरी तक 2023 में राजस्थान के पाली जिले के रोहट में शांति के साथ प्रगति विषय पर आयोजित की गई थी। तो पाली में पिछला जो 18वीं जम्बूरी का आयोजन है वो 4 से 10 जनवरी तक किया गया था 2023 में। भारत में पहली जम्बूरी 1953 में हैदराबाद में आयोजित हुई थी। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, राजस्थान क्रिकेट संघ आरसीए का नया लोकपाल किसे नियुक्त किया गया है? एक बार फिर से सुनिएगा, हाल ही में राजस्थान क्रिकेट संघ आरसीए का नया लोकपाल किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पर नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।